हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सब जो रात में देख रहा है उसके लिए गुड नाइट, जो सुबह देख रहा है गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देख रहा है गुड आफ्टरनून और शाम वाला के लिए गुड इवनिंग। जैसे हम लोग शुरू किए थे, मतलब कल बात किए थे आपको हम क्रैश कोर्स को लेके, जो कि यही है। आपको पहले बता चुके हैं कि सृष्टि क्लासेस की तरफ से क्रैश कोर्स अनाउंस किया जा रहा है, जो एग्जाम 12th वाला का एग्जाम 2023 में हो रहा है, मैथ्स क्रैश कोर्स, जिसका टाइमिंग है आपका 11 बजे से 12:30 बजे, यानी कि सुबह 11 बजे से शुरू करेंगे दोपहर में और 12:30 बजे दोपहर तक हम लोग पढ़ेंगे। और डेट है उसका 20 अक्टूबर 2022। बाकी क्या फीस है, कितना डिस्काउंट है, क्या ऑफर है, उसके लिए हम प्रॉपर एक वीडियो एक दिन पहले बना के डाल चुके। फिलहाल हम जैसे कल वादा किए थे कि हम जल्दी से अब क्लास शुरू करेंगे, तो आज से हम लोग इस पे कैलकुलस पढ़ेंगे। और यूँ समझ लो कि आप इस वीडियो को देखो, पढ़ो और एग्जाम दो, और जितना हो सके जल्दी से जल्दी क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करिए कि उसमें प्रैक्टिस कराने में सामने से बनता है। ऑनलाइन हम हर एक बच्चा पे ध्यान नहीं दे सकते और प्रैक्टिस नहीं करा सकते, लेकिन अगर सामने बैठ के पढ़ाई करते तो उसका एक बात अलग होता है। इसलिए कोशिश करो कि 12th का एग्जाम है तो ऑफलाइन बैचेस करो, और इसको तो बस एक एज अ डेमो वीडियो भी ले सकते हो कि तुम देख लो क्लास ज्वाइन करने से पहले कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या तुमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही किसी के कहने पे हमारे यहाँ या कहीं पर भी लोग भेज देंगे, जाओ सचिन सर अच्छा पढ़ाते, एडमिशन करा लिए, वो अपना ओपिनियन देगा ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं वो तो देखना पड़ेगा आपको वीडियो देख के। तो हम लोग कैलकुलस शुरू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कैलकुलस में 2 सेक्शन होता है, नहीं जानते तो अभी जान लीजिए। 2 सेक्शन में हमारा एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। एक बुक 1 में है और एक बुक हमारा 2 में है। इसमें यूं समझ लो कि सीधा आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, और इसमें आपको सीधा इंटीग्रेशन पढ़ना है। बस यही 2 है। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस मिला के आपको 40 से 44 मार्क्स का पूछा जाता है। मतलब कि अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं तो पास तो जरूर कर जाएंगे, और अच्छे से पूरा मैथ कर जाएंगे तो अच्छा मार्क्स उठा लेंगे। और डिफरेंशिएशन कैलकुलस यानी कि ये कैलकुलस हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिला के अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारा चैप्टर में ये हमारा काम आएगा, आगे भी काम आएगा। लेकिन आपको पहले बता दें, इस बैच को करके आप केवल 12th का एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। इस बैच में उस लेवल का क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कराया जाएगा जिसको देख के आप एनडीए कवर कर सकते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट तो पूरा करा दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस थोड़ा हाई लेवल का करेंगे तो हम एनडीए कर सकते हैं या जेई का एंट्रेंस दे सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे इस बैच को करके हम जेई कर ले या एनडीए कर ले, हमारे तरफ से नो है, नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें उतना ही क्वेश्चन कराया जाएगा और वैसा ही क्वेश्चन कराया जाएगा जिससे आप 12th में 100 नंबर तक ला सकते हैं। तो बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो बस उसके लिए हम जल्दी बैच लाएंगे एनडीए और जेई के एंट्रेंस के लिए। फिलहाल अभी इस पे ध्यान दीजिए। तो जैसे कैलकुलस में सबसे पहले हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स को हम लोग डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स, सबसे पहला बात है कि जानेंगे डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन होता क्या है। 12th में तो जानने की जरूरत नहीं है, 12th में सिर्फ डिफरेंशिएशन करना हमको पढ़ना है। लेकिन डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन सेम चीज है, समझते क्या होता है। आप पूरा गणित पढ़ लिए, आप फंक्शन के बारे में तो जानते होंगे। एफ(x), अगर x के रूप में कुछ भी लिख देते हैं कोई भी, यानी कि x² प्लस हमारा 3x, ये हमारा एक फंक्शन कहलाएगा जिसका वेरिएबल x है, इसलिए यहाँ पे हम fx लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे fy लिखते हैं तो यहाँ पे 2y प्लस में 3 होगा, यानी ये भी हमारा क्या है सर, फंक्शन है। तो दुनिया का कोई भी फंक्शन है सर, वो किसी न किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ बोले तो वक्र, वक्र बोले तो कर्व, इनको रिप्रेजेंट करता है। सीधा हो जाए तो वो सीधा ग्राफ हुआ, वो कर्व हमारा सीधा हो जाता है, इसलिए उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन है वो कर्व को रिप्रेजेंट करेगा अगर उसका पावर, फंक्शन में अगर वेरिएबल का पावर हमारा 1 है, वेरिएबल का पावर अगर हमारा 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर पावर 1 से 2, 3, 4 होना शुरू कर देगा तो वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। कर्व बोले तो कोई भी टेढ़ा। अब जब कर्व है तो कर्व जब होगा तो उसके बाद हमारा कर्व में एक चीज आता है टेंजेंट, यानी कि इस कर्व को कोई एक पॉइंट पे छू के जाने वाली लाइन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंट बोलेंगे। और जानते हैं टेंजेंट है तो इसके पास झुकाव होगा,
ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगी। यानी कि दुनिया का कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसके पास झुकाव जरूर होता है, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो झुकाव, स्लोप, ढाल, कोई हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। यानी कोई भी कर्व है तो उसके पास अपना टेंजेंट जरूर होगा और उसी टेंजेंट के स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स बोलेंगे। इस फिलहाल हम अभी ये समझाना चाह रहे हैं, डेरिवेटिव्स का और मतलब मत निकालिए। फिलहाल अभी इतना ही समझिए कि टेंजेंट के स्लोप को हम डेरिवेटिव्स है बोल रहे हैं, यही बोलेंगे। तो जैसे मतलब है कि हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो 11th में पढ़ना है। 11th में प्रॉपर वे एक तरीका है, एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव्स का स्लोप टेंजेंट का स्लोप निकालना लिमिट के मेथड से। तो अगर हम उसी फार्मूला को यूज करके जितना भी कर्व है उन सभी कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालते चले जाते हैं, तो उन सब का जो फार्मूला बनता है हमारा, वही फार्मूला हमको यहां पे पढ़ना है। तो हम जब 11th का डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो वहां पे लिमिट के मेथड से हम लोग टेंजेंट का डेरिवेटिव्स यानी कर्व का डेरिवेटिव्स या टेंजेंट का स्लोप निकालना सिखा देंगे। फिलहाल आपको जो 12th में पढ़ना है डिफरेंशिएशन का फार्मूला और कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना कैसे निकालते हैं वही जानेंगे हम लोग। हमको वही जानना है कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं कोई भी फंक्शन का। चलिए तो देखेंगे हम लोग बारी बारी डिफरेंशिएशन देखेंगे, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं अभी देखेंगे। टाइप 1 समझ लेते हैं। यहां पे हम 11-12 फार्मूला करने वाले हैं आपको। वही 11-12 फार्मूला से डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो जाएगा और अब हम गारंटी देते हैं कि डिफरेंशिएशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। समझ लीजिए, तो ध्यान से पढ़िएगा, रोक के वीडियो लिख लीजिएगा बारी बारी से। जैसे देख, सबसे पहला टाइप है कि डिफरेंशिएशन मतलब डी क्या होता है, डी मतलब अगर हम लोग लिखे डिफरेंशिएशन 2, इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2। अगर हम लिखे डी ऑफ 3 तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ 3। अगर हम लिखे डी ऑफ एक्स इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में हमको यही पढ़ना है कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, यानी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का। आप याद रखो, समझो कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। ऐसे देखो, मतलब जितना करें इसमें मतलब मत निकालना, समझने के लिए, याद रखने के लिए तुम ऐसे समझ लो कि सर हमारा 3 सर कर्व नहीं है, 3 कर्व नहीं है तो कर्व के पास सर टेंजेंट भी नहीं है। और जब टेंजेंट नहीं है तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा कहां से, टेंजेंट का स्लोप होगा ही नहीं। तो जब टेंजेंट का स्लोप है नहीं तो डेरिवेटिव्स कितना हो जाएगा हमारा सर, 0। यानी कि सर अगर आपको डिफरेंशिएशन बोले 2 का तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 3 का बोले तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 8 का बोले तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1000 का ही क्यों ना बोले वो भी कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। आइए समझ में कि नहीं समझ में। तो ये सबसे पहला था कि अगर सीधा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा। दूसरा है हमारा टाइप 2 कि अगर हम डिफरेंशिएशन x का करते हैं यानी कोई वेरिएबल का, तो वो सिर्फ और सिर्फ dy लिखाएगा, सॉरी dx लिखाएगा। और अगर हम डिफरेंशिएशन y का करते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे। अगर हम डिफरेंशिएशन z का करते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, हम लोग dz लिखेंगे। या अगर डिफरेंशिएशन हम अल्फा का करते हैं, अल्फा वेरिएबल मानते हैं तो d अल्फा होगा। अगर डिफरेंशिएशन हम t का करते हैं, t को वेरिएबल मानते हैं तो हमारा क्या होगा, dt होगा। यानी सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या चिपक जाता है, d चिपक जाता है। आया समझ में। तीसरा टाइप है हमारा, ये 3 बेसिक टाइप है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई देगा आपको। उसके बाद जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिला देते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों को मिला देने का मतलब क्या है कि हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन k इंटू में x। k आपका क्या है सर, कांस्टेंट है, k आपका क्या है, कांस्टेंट है। और फिर सर हमारा x क्या है सर, तो वेरिएबल है। ठीक है, तो यह हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल यानी कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो
तो हमारा के बाहर, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, और फिर डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल है उसका करते हैं। यानी कि के और एक्स का वेरिएबल क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन dx जानते हैं। जैसे अगर डिफरेंशिएशन 9x का करेंगे तो 9 बाहर और x का डिफरेंशिएशन dx। अगर डिफरेंशिएशन 10x का करेंगे तो हमारा सर 10 बाहर और x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा। जैसे और देखिए, अगर हम डिफरेंशिएशन ax का करेंगे तो a बाहर और x का डिफरेंशिएशन dx। अगर डिफरेंशिएशन हम a बाई बी इंटू एक्स का करेंगे तो a बाई बी बाहर और x का डिफरेंशिएशन dx। अगर डिफरेंशिएशन हम x बाई 9 का करेंगे तो सर जी 1 बाई 9 बाहर और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। आइए समझ में कि नहीं समझ में? ये हमारा था जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ मिल जाता है तब का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? आगे देखेंगे। आगे हमारा टाइप नंबर 4 आएगा, तीसरा के बाद। और यहां से समझिए तो आपका डिफरेंशिएशन का कठिन परिस्थिति या थोड़ा सा टेढ़ा फॉर्मूला या याद करना पड़ सकता है, वो शुरू हुआ। कठिन मतलब कि हार्ड नहीं है, बस इसमें थोड़ा आप मेहनत करना पड़ेगा आपको। जैसे सबसे पहला और सबसे जो थोड़ा अच्छा लगता है x पर पावर n, दैट मीन्स कहा जाए तो ये कोई भी फंक्शन पे पावर है। ये हमारा क्या है सर, ये पावर है, और ये हमारा क्या है सर, फंक्शन है। तो अगर इनका डिफरेंशिएशन करें तो ध्यान से समझना कि पावर को पहले उतार देते हैं, ठीक है, उसके बाद इनटू दे के कुछ नहीं है, जो आपका फंक्शन है वही रहेगा, और उस फंक्शन पे जो पावर है, फंक्शन पे क्या है आपका सर, तो जो फंक्शन पे पावर है उसको कम कर देंगे, यानी कि जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद डिफरेंस है, एक माइनस करेंगे। डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन का करेंगे आप जिस पे क्या चढ़ा हुआ है, पावर चढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे यहां देखिए, यहां पे इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगर हमारा x पे पावर n चढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि वो पावर को उतार लेंगे, उतार लिए, उसके बाद x है रहेगा, पावर एक कम कर देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन उसी x का करेंगे। जैसे n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 और डिफरेंशिएशन x का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल समझिए ना, एग्जाम्पल है x के पावर डिफरेंशिएशन x का पावर 4 का, तो आप क्या करेंगे, आप 4 पावर उतार देंगे और x पर पावर 4 था एक कम कर देंगे और डिफरेंशिएशन इसी x का करेंगे, यानी कि 4 इंटू एक्स का पावर 3 और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx। और कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन x का पावर 8 करते, यानी 8 उतर जाएगा और x का पावर वो कम कर देंगे 7, और इधर x का क्या होगा, dx। अगर डिफरेंशिएशन x के पावर 11 का करते तो हमारा 11 उतर जाएगा और x का पावर 10 हो जाएगा। उसके बाद सर हमारा क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx। और भी कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन 8 x का पावर 10 करेंगे तो ये 8 से कोई मतलब नहीं है, 10 हमारा उतरेगा तो 10 उतर गया, फिर x का पावर 9 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx, यानी कि हमारा 10 8 80 और x का पावर 9 इंटू में हमारा dx, यानी कि ये हुआ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ट्रिगो का डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन देखेंगे। मतलब धीरे धीरे आप पूरा डिफरेंशिएशन आज लंबा पढ़ लेंगे हम लोग और आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे पढ़ा रहे हैं। आगे हमारा आगे है 4th नंबर में, पांचवा ना, चौथा के बाद पांचवा, तो पांचवा नंबर टाइप देखिए, इसको हम बाद में पढ़ाते हैं लेकिन सबसे पहले इसको पढ़ा देते हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पढ़ेंगे हम लोग। इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, डिफरेंशिएशन
दूसरा हमारा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का, और तीसरा हमारा डिफरेंशिएशन tan एक्स का, और चौथा हमारा डिफरेंशिएशन सेक एक्स का, पांचवा हमारा डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स का, और छठा हमारा डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का। यानी कि 6 फार्मूला बड़ी खतरनाक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन में। साइन का डिफरेंशिएशन आप याद रखेंगे अच्छे से, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। जो यहां एक्स है एंगल है वही यहां एंगल रहेगा। अब बाद में डिफरेंशिएशन एंगल का, अगर एक्स है तो एक्स का, और आप जानते हैं ये कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। उसके बाद हमारा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन इसी एक्स का करेंगे, यानी कि माइनस में साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन dx, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, फिर बाद में डिफरेंशिएशन इसी एक्स का करेंगे, तो ये होगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन dx। फिर सेक का डिफरेंशिएशन, तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू में tan एक्स और इंटू में डिफरेंशिएशन उसी एक्स का करेंगे जो एंगल के रूप में बैठा हुआ है, इसका बाद में क्या होगा dx हो जाएगा। और कॉसेक का हमारा माइनस में कॉसेक एक्स, फिर कॉट एक्स, और फिर उसी एक्स का करेंगे जो एंगल के फॉर्म में बैठा हुआ है। और फिर हमारा कॉट का डिफरेंशिएशन, तो कॉट का होगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स और बाद में उसी एक्स का डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे बैठा हुआ है। यानी कि ये 6 फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन का है जो बहुत जरूरी है, ये याद करना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएशन आप सी वाला का करते हैं ना, एक सी वाला यहाँ पर है, दूसरा तीसरा ये दोनों सी वाला यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन मतलब कि ऐसे फार्मूला याद रखना कि सी वाला से जो सी से जो शुरू हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस में है। ये 6 फार्मूला बहुत रोल प्ले करता है, यानी इस 6 फार्मूला आप याद कर लीजिए। अभी सब कुछ क्वेश्चन करेंगे, अब थोड़ा देर में दिखेगा आपको। जैसे देखिए आपने अभी आपको हम डिफरेंशिएशन सिखाया किसका, साइन एक्स का। हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया, तो कॉस एक्स सिखाया, और बाद में लगे हाथे हम किसका करेंगे, एक्स का। तो आपने बोला कि सर इसका डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx होता है। ठीक है, क्लियर है। बस ये जान के पढ़ो कि तुमको अभी कुछ नहीं आता है, उसके बाद देखो कितना अच्छा समझ में आएगा। जब तुम पहले जानोगे अच्छा ये चीज सर नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा है, तो वो ज्यादा जान के भी तुम घाटा करने वाला। अभी यहां देख लेते हैं उसी तरह से एज फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि डिफरेंशिएशन साइन 3x का करके बताओ, तो कुछ नहीं सर, हम आपको बताए हैं कि ये साइन है, भले यहाँ 3x है 4x है कोई मतलब नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका होता है cos 3x। अगर यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x है। बाद में डिफरेंशिएशन x का करते थे, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 3x है, तो बाद में आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, 3x का करोगे। तो जब 3x का बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ सर हमारा cos 3x, और आप जान के आ रहे हैं कि 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3dx। तीसरा नंबर टाइप करा है, इसको अरेंज करके लिख देंगे हम लोग 3 cos 3x और इंटू में क्या, dx। एक और एग्जांपल करिए, अगर डिफरेंशिएशन हम आपको बोलते हैं tan 4x का, तो अभी आपने पढ़ा कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर 4x होगा, क्योंकि सर सेक स्क्वायर x होता है लेकिन यहाँ 4x है, तो आप भी यहाँ क्या दोगे 4x। उसके बाद डिफरेंशिएशन x का होता है सर, लेकिन यहाँ x नहीं है, x के जगह पर 4 है, 4x है, तो हम भी किसका करेंगे, 4x का करेंगे। तो क्या होगा हमारा सेक स्क्वायर x यानी सेक स्क्वायर 4x ऐसा ही रहेगा, और 4x का डिफरेंशिएशन 4 इंटू dx। फिर से अरेंज करके इसको आगे लिख लेंगे, आगे लिखेंगे तब 4 सेक स्क्वायर 4x और इधर हमारा क्या होगा, dx होगा। और भी है, और देख लेते हैं। अगर हम देखें डिफरेंशिएशन सेक 9x का, ठीक है, तो अगर सेक 9x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x होता है, लेकिन यहाँ 9x है, तो सेक 9x
फिर tan x होता है लेकिन 9x है तो tan 9x, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 9x का करेंगे। यहां देख लेंगे हम कि हमारा sec 9x है, फिर ये भी हमारा tan 9x है, और 9x का क्या होगा, 9dx होगा। अब इसी चीज को हम आगे उठा के लाएंगे तो हमारा होगा 9 sec 9x tan 9x, और इधर हमारा क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। हम जितना क्वेश्चन करा देते हैं उसको करते जाइए। एग्जाम में सीधा उठा के पूछेगा, आपको बता दे रहे हैं, सीधा पूछा के पूछेगा। जितना बोर्ड पे हम क्वेश्चन कराए अगर वो आपको आ रहा है तो आप आराम से 80 नंबर ला सकते हैं, अगर आराम से। उसके बाद थोड़ा मेहनत करिएगा तो 95, 97, 100 भी हो सकता है। एक मैथ ही है जिसमें आप पूरा नंबर उठा सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा नंबर उठा रहे हैं कि आप दिन काट रहे हैं, ठीक है ना। तो देखें, आगे देखेंगे। अभी हम लोग मात्र 5 टाइप पढ़े। अच्छा, अभी जितना टाइप पढ़े ना उन्हीं में ऐसे अगर करें, डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 है ना। अभी इनमें से अगर अलग अलग कहें तो आप कर लेते। तो जब भी आपको इस तरह से 2-4 क्वेश्चन, जो आपको लगता था कि सर ये सिंगल क्वेश्चन होता, लेकिन इस तरह से 2-4 क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछा जाए एक साथ अटैच करा के, तो ये भी एक फंक्शन ही बनेगा। यानी डिफरेंशिएशन हम अलग करेंगे x स्क्वायर का, फिर प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग 4x का, और फिर प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग किसका, 9 का। यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा कितना होगा, 2x, अरे पावर वाला है ना। इनटू में x का करेंगे तो हमारा dx होगा। अब 4 का क्या होगा, 4dx, अब प्लस में 9 का क्या होगा, 0। यानी हमारा 2x dx प्लस में 4dx, और इसी को आप लिख सकते हैं अगर 2x प्लस में 4 और dx को आप कॉमन ले सकते हैं। आप चाहें तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, सॉरी x प्लस यहाँ हमारा 2 और इनटू में क्या, dx। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन देगा तो आप उसको बनाइएगा ठीक से। जैसे अभी आपका सवाल यहाँ है, हम बोले डिफरेंशिएशन x प्लस 2, तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन सर x का भी करेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 2 का भी करेंगे। यानी x का डिफरेंशिएशन dx और 2 का डिफरेंशिएशन 0, यानी मिला के टोटल हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको डिफरेंशिएशन इस तरह से करने के लिए बोले सर ax प्लस b का, तो आप क्या करेंगे सर कि डिफरेंशिएशन ax का करेंगे और प्लस डिफरेंशिएशन b का करेंगे। ध्यान रखना है a हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी a बाहर और x का डिफरेंशिएशन dx और b का क्या होगा, 0। यानी इसका आंसर होगा a इंटू dx। होगा कि नहीं होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन x प्लस 2 और y में 3 है, नीचे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, तो आप यहां 1/3 बाहर लिख सकते हैं और फिर डिफरेंशिएशन x का करेंगे और डिफरेंशिएशन 2 का करेंगे। तो ये हमारा 1/3 और x का डिफरेंशिएशन dx और 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। यानी आंसर आएगा 1/3 इंटू में क्या, dx। है समझ में। तो डिफरेंशिएशन में हम अभी 4 टाइप ही 5 टाइप ही पढ़े हैं, उसके बाद उनमें से मिला के क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ठीक है। और भी चीज अभी सीखेंगे हम लोग, फिलहाल अभी आपको इतना ही ध्यान देना है, जैसे जैसे पढ़ा रहे उतना ही पढ़िएगा, अभी आगे मत सोचिएगा। देखो डिफरेंशिएशन करते करते ही ना एक नया फॉर्मेट बन जाता है। ये d है और ये d/dx है, दोनों का मतलब समझिएगा। इसका मतलब है ओनली डिफरेंशिएशन, ओनली क्या, डिफरेंशिएशन। और इसका मतलब हुआ अगर ऐसे लगा हुआ है तो इसका भी काम है डिफरेंशिएशन ही करना, लेकिन बस यहां मतलब और मीनिंग बदल जाता है विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में। इसको सीख लीजिए, विथ रेस्पेक्ट टू x से कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके बाद जितना फार्मूला बच गया ना, 5 के बाद 6 और मेथड बच गया, 6 और फंक्शन का बच गया डिफरेंशिएशन, उन सबको हम इसी से करेंगे डिफरेंशिएशन। जैसे कि अभी आपने डिफरेंशिएशन किया है x का, तो क्या आया है, dx, ओनली डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हम यही x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट से करें, x का डिफरेंशिएशन, बात वही है, काम वही करना है।
एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या पढ़े हैं? तो आप पढ़े हैं सर dx पढ़े हैं। अब बस नीचे भी हमारा क्या है dx है। तो अब की ये कट के हमारा कितना हो जाएगा 1। मतलब यूं समझ लो कि जहां जहां d जाएगा ना ऊपर वाला, उसके नीचे नीचे क्या लगा हुआ रहेगा? dx लगा हुआ रहेगा। ये चीज ध्यान रखना है, जहां जहां d जाएगा हमारा उसके नीचे नीचे क्या लगा हुआ रहेगा? dx लगा रहेगा। जैसे कि अभी आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा सर? तो इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा आपने cos x, और फिर बाद में डिफरेंशिएशन इसी x का किया आपने। यानी कि सर ये हो गया हमारा cos x और x का डिफरेंशिएशन dx। क्लियर है? अरे है क्लियर? लेकिन अगर इसी में इसको ऐसे करे, मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू x करे, तो यहां हमारा साइन x का करते हैं। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बस फॉर्मूला वही है, कुछ बदलेगा नहीं। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है सर cos x। उसके बाद सर जैसे d करते हैं ना, बस वही अब फिर से डिफरेंशिएशन करना है। चुपचाप बटा में dx चिपका रहेगा। फिर से डिफरेंशिएशन किसका करना है? x का। यानी कि cos x, और यहां कट के 1 हो जाएगा। मतलब कि यूं समझ लो कि अगर विथ रेस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए ना, तो आपके आंसर में dx नहीं बचने वाला। आपके आंसर में dx नहीं बचेगा, dx कट जाना है। जितना भी क्वेश्चन आप किए हैं उन सब को हम इस पे कर सकते हैं। जैसे d बटा dx 4x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 6 है ना। कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन ही लिखना, बस बटा में जहां जहां आपका d लिखाएगा वहां वहां बटा में क्या लिखाते चला जाना है? आपको dx लिखते चला जाना है। ये देखिए यहां पे इसमें अगर करेंगे तो d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा सर? 4x स्क्वायर का हो जाएगा, प्लस d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा? 9x का हो जाएगा, और प्लस d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा सर? 6 का हो जाएगा। अब देखिए 4x स्क्वायर, 4 से कोई मतलब नहीं है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो पावर उतर जाएगा 2x, और बाद में सर d बटा डी एक्स किसका करना पड़ेगा? x का करना पड़ेगा। और फिर सर 9 है, x का डिफरेंशिएशन यानी कि dx बटा dx, और 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? 0। ये से ये कट जाएगा, और देखा जाए तो ये वही चीज बा, यानी कि 4 दूना सर 8x प्लस में 9, यानी सब काम वैसा ही होगा। आंसर में dx नहीं बचने वाला है। क्लियर है? आया समझ में? तो अभी हम लोग ट्रिगो सीखे थे, तो ट्रिगो में और करते हैं। ट्रिगो का कैसे होगा? जैसे यहां पे आ जाइए, हमने लिखा डिफरेंशिएशन, अब dx लिख के चलेंगे, और यहां लिखा हमने साइन 3x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए वहां लिखा हुआ है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो आप आंसर में लिखिए cos। यहां 3x प्लस 4 है, तो आप क्या लिखेंगे? 3x प्लस 4 हो गया। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? इस एंगल का डिफरेंशिएशन, तो d बटा dx लिखना है। किसका? 3x प्लस 4 का। कुछ नहीं है, बटा में dx, जहां जहां ऊपर d जाएगा नीचे नीचे dx चलना है उसको। यानी यहां हमारा हो जाएगा cos 3x प्लस 4 और इनटू, अब इसमें अंदर सबका करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट आंसर लिखेगा। यहाँ पे 3x प्लस में डिफरेंशिएशन किसका करना है सर? तो 4 का करना है। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट 3x का डिफरेंशिएशन 3 लिख दीजिएगा, अब 4 का 0 लिख दीजिएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा हो जाएगा cos 3x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन अंदर 3x का तो 3 होगा, क्योंकि x का करेंगे तो dx बाई dx कट जाएगा, और यहाँ 0। यानी ओवरऑल पूरा आंसर जो होगा हमारा यहां होगा 3 cos 3x प्लस में 4। ठीक है? वैसे अगर आप चाहें ना तो इसको छोटा सा ट्रिक से भी समझ सकते हैं। d बटा डी एक्स अगर लिखा हुआ है साइन ax प्लस बी, तो बस कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट जान जाइए साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो आप लिख दीजिए cos ax प्लस बी, और x के साथ a है
तो आप यहाँ a चिपका दीजिए। जैसे d बट्टा डी एक्स अगर लिखा हुआ है साइन 18x प्लस में 36, तो आप क्या करिए साइन का डिफरेंस कॉस 18x प्लस में 36 और यहाँ 18 है तो आप 18 चिपका दीजिए। वैसे करना आपको उसी तरीका से है, लेकिन अगर ये जान गए ऑब्जेक्टिव में है तो हमको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे और भी करते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स, यहाँ हमने लिखा tan 4x प्लस में 9, तो आप tan का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो tan का डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर। तो आप करिए आराम से, सेक स्क्वायर 4x प्लस में 9 हो गया। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 चिपका दीजिए बस, नहीं तो आप आराम से करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। tan का डिफरेंशिएशन होता है सर सेक स्क्वायर और x के जगह पर 4x प्लस 9 है। फिर बाद में हमको डिफरेंशिएशन एंगल का यानी इसका भी करना पड़ेगा, तो 4x प्लस 9 का भी करना पड़ेगा। तो मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर 4x प्लस 9 और 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर, और फिर किसका करेंगे डिफरेंशिएशन 9 का भी करेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट बंद, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर 4x प्लस 9 और 4x का डिफरेंशिएशन 4 और 9 का डिफरेंशिएशन 0। आराम से आंसर 4 इंटू सेक स्क्वायर 4x प्लस 9 लिख सकते हैं हम लोग। आया समझ में? अरे आया सबको समझ में? आया तो कमेंट करते जाना, ठीक है। आगे ऐसे ये ट्रिक हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। और अगर 2 नंबर वाला यानी 2 मार्क्स में पूछता है या थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर पूछता है तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे। क्लियर है? चलिए और देखिए, तो अब इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा भी किया जा सकता है। अभी ये चीज समझना अच्छे से। यहां पे आपको देखिए, अब हम ट्रिगो का साइन और कॉस से एग्जांपल ले रहे हैं। आप tan में भी मिले तो ऐसे ही बनाना, ये नहीं कि सर tan अलग है, सेक अलग है, कोसेक अलग है, सबको ऐसे ही बनाना है। एग्जांपल हम बस साइन कॉस से लेते आ रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी समझ में आता है आपको। जैसे अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है डिफरेंशिएशन साइन पावर में, यहां करते हैं ऐसे। इस तरह से कोई सवाल मिल जाए आपको तो आपको घबराना नहीं है। यहां पे आप जो जो टाइप पर है उन सब टाइप को मिला के सवाल कराया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो यहां लिखा हुआ है साइन 4, जानते हैं ये पावर टोटल पे है। वहां पे जो पावर n के ऊपर पावर दिया यानी कि ये इसका मतलब क्या जानते हैं, ये साइन x पर पावर होल पावर 4 है। तो होल पावर 4 है तो पहले पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डिफरेंशिएशन में पावर वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पावर वाला कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन में कहता है हमारा कि पहले पावर को उतार देंगे। उतार दिए, पावर 4 था तो हम 4 पावर उतार दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जहां पावर था उसको एगो कम कर देंगे। हमने एगो कम भी कर दिया, हो गया कम। उसके बाद क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन उसका करेंगे जिस पर पावर चढ़ा हुआ है। तो पावर किस पे चढ़ा हुआ था, साइन एक्स पे चढ़ा हुआ था, हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी हमारा सर 4, ये है सर साइन क्यू एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। आगे एक्स का करेंगे तो dx बाई डी एक्स कट जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। और भी अगर है यहां पे डिफरेंशिएशन tan के पावर 3x है, tan पे पावर 3 कर दिए, tan क्यूब x इसको पढ़ेंगे तो ये भी पावर है पहले, तो पहले पावर उतर जाएगा, फिर जो पावर था वो कम जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन उसका करेंगे जिस पे पावर चढ़ा हुआ था। तो सर पावर tan पे चढ़ा हुआ था तो tan का कर दिए डिफरेंशिएशन। अभी यहां हमारा 3 tan स्क्वायर x और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर सेक स्क्वायर x, और फिर बाद में डिफरेंशिएशन इसमें भी तो x का करेंगे ना। यानी सर ये होगा हमारा 3 tan स्क्वायर x और ये गुरुजी सेक स्क्वायर x, बस खत्म। इस तरह से हुआ हमारा। आया समझ में? आगे देखेंगे और भी है इसका। जब ये वर्जन है इसके साथ और भी है एक, आप लोग रोक के लिख सकते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन वही चीज को थोड़ा चेंज कर देते हैं, साइन एक्स पर पावर 4 कर सकते हैं।
तो इस बार वो x पे पावर है, नॉट टोटल पे पावर है। तो अब पहले साइन का बारी आएगा। साइन है और एंगल में x का पावर 4 है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो कॉस और x का पावर 4, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? तो सर x के पावर 4 का करेंगे। और आप जानते हैं यहां पे हम लिखेंगे cos x का पावर 4, ठीक है, cos x का पावर 4। और अब की बार यहां से देखेंगे तो ये 4 उतर जाएगा, पावर वाला है। अब इसमें पावर कॉन्सेप्ट 4x³ और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? x का करेंगे। यानी हमारा सर cos x का पावर 4 इंटू में 4x³, इसको आगे लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, 4x³ इंटू में cos x का पावर 4। वैसे एक और क्वेश्चन करते, डिफरेंशिएशन साइन cos x का पावर 7। क्या करेंगे हम लोग? cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो आप लिखेंगे साइन x का पावर 7। फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? तो वही x के पावर 7 का करेंगे। अभी यहां हमारा माइनस साइन x का पावर 7 और 7 का डिफरेंशिएशन होगा 7x का पावर 6 और d/dx किसका होगा? x का। यानी सर -7x का पावर 6 और यहाँ साइन x का पावर 7। आया समझ में? हमने एक बार पावर साइन में दिया, एक बार पावर हमने x में दिया। अब आते हैं, अब क्या करते हैं? दोनों पे पावर देंगे। यानी अब क्या करेंगे हम लोग? पावर देंगे दोनों पे। बड़ी स्पीड में पढ़ा दिए एक सुर में। साइन क्यूब x4, ठीक है। 1 मिनट तनका हम, अरे बहुत लंबा वीडियो हो गया। चलिए ये लास्ट टॉपिक होगा आज, और इसको पढ़ा के फिर हम कंटिन्यू करेंगे अभी। और आप देखिए, कहीं भी क्लास ज्वाइन करते तो देख के ज्वाइन करिए, ठीक है। यहाँ जो मार्केट है ना, यहाँ पे बिजनेस भी बहुत होता है। तुम यहाँ पढ़ने चले जाओ, तुमको अच्छा पढ़ाएगा, तुम वहाँ पढ़ने चले जाओ, तुमको अच्छा पढ़ाएगा। तुम यहाँ मत जाओ पढ़ने, वहाँ मत जाओ पढ़ने। क्यों जानते हो? आप वहाँ जाओगे फिर कहीं अलग चले जाओगे तो उसका बिजनेस, उनका बिजनेस खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको गुमराह करके लोग अपना बिजनेस चलाएंगे। इसलिए एकदम सीधा हम कहते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट रहिए, वीडियो सामने से देखिए और तब समझिए कहाँ क्लास ज्वाइन करना है। कोई हमारे यहाँ भी भेजता है कि नहीं आंख बंद करके जाओ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गलत बात है। उनको अच्छा लगता होगा हमारा पढ़ाई, हो सके वो कोई और पर्पज से जुड़े होंगे। हमारे यहाँ से स्टूडेंट जाता होगा, उनको लगेगा स्टूडेंट फूट जाएगा, स्टूडेंट नहीं आएगा, इस चक्कर में वो आपको भेजेंगे। आपको ऐसा भी नहीं करना है। कहीं भी किसी भी कहे, कोई जो कहे, एक आदमी कहे कि हम यहाँ मैथ पढ़े थे, तुम भी यहाँ करो, तुम ये हो जाओगे, तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा नंबर आएगा, नहीं, वो गलत बात है। वो अपना ओपिनियन दे रहा है, आप उसके कहे पर जाइए जरूर, लेकिन देखिए कि क्या आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे आपका काम चल जाएगा, आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और उसके लिए सीधा आप देखिए वीडियो। और इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं आपके साथ कि आप देख सकते हैं। उसको जलाइए, लाइट आ रहा था उसमें, आप देख सकते हैं और देख के आप अपना काम करिए, ठीक है। तो देखिए आगे ये लास्ट क्वेश्चन है, ये साइन क्यू और एक, अब ये देखेंगे ये जो फंक्शन है ना वो किस तरह का है। यहाँ पे है साइन x का पावर 4 है और उसके बाद ये क्यूब है, ऐसा है ये। लेकिन ट्रिगो में वो अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग उसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। लंबा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, आज ज्यादा पढ़ लेगा सब, कल थोड़ा कम पढ़ेगा, एग्जाम भी आ रहा है ना सबका। देखिए यहाँ पे, तो ये पहले ये वाला पावर उतरेगा, नॉट 4 वाला, ये 3 उतरेगा, 3 पावर उतर जाएगा। और उसके बाद ये जहां पावर था वो कम जाएगा, तो 3 था यहाँ 2 हो जाएगा। अब फिर x का पावर 4 होगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन हम उसका करेंगे कि जिसपे पावर वो 3 चढ़ा हुआ है। तो पावर 3 किस पे चढ़ा हुआ है? साइन x के पावर 4 पे। तो यहां करेंगे हम लोग साइन x का पावर 4। आया समझ में? वो साइन x के पावर 4 पे पावर चढ़ा हुआ है। अब फिर वहां से हम लोग बढ़ेंगे आगे, वहां से क्या है कि ये आपका 3, यहां हमारा साइन स्क्वायर x का पावर 4, और ये साइन अभी पढ़े हैं, साइन का क्या होता है? कॉस x का पावर 4, और फिर बाद में डिफरेंशिएशन x के पावर 4 का। यानी यहां साफ लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर x टू दी पावर 4, और यहां हमारा कॉस x का पावर 4, और 4 का तो इसका करेंगे 4x³। ये हुआ हमारा आंसर। खूब होगा तो आगे उसको अरेंज कर देंगे, 4 और 3 12x³,
फिर हमारा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का पावर 4, फिर यहाँ हमारा कॉस एक्स का पावर 4। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन। अभी और पढ़ेंगे, 11 फॉर्मूला है, एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज हम करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आप इस चीज को देखिए, और जो 12th का एग्जाम देने वाला उसको ये वीडियो शेयर करिए, और आप जितना जल्दी हो सके क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, क्योंकि क्रैश कोर्स में सामने से रहेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस कराया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि इतना संभव नहीं है ऑनलाइन जितना संभव हम लोग का ऑफलाइन में होगा। ऑफलाइन में जितना मेहनत आपसे कराया जाएगा ऑनलाइन में नहीं कराया जाएगा। आप ऑनलाइन में वीडियो देखेंगे, नहीं देखेंगे, मन करेगा देखेंगे, नहीं मन करेगा नहीं देखेंगे, रात में देखेंगे, देखते देखते सो जाएंगे। तो ऑफलाइन जितना कारगर होता है ऑनलाइन उतना कारगर नहीं होता है, बस वो समझ का फेरा है। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो क्रैश कोर्स में आप अपना आके सीट सुनिश्चित करें, एडमिशन कराएं। आप 20 अक्टूबर तक एडमिशन लेंगे तो आपको 500 का डिस्काउंट दिया जाएगा, और अगर 20 अक्टूबर के बाद लेंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए 12th वालों के बीच, और अगर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी करिए। तब तक के लिए मिलते हैं कल, चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।